महाभारत में द्रौपदी के जन्म की कहानी वर्णित है। जी हाँ, द्रौपदी को आग से जन्म मिला बारे में तो जानते ही होंगे आप। पांचाल के राजा द्रुपद, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्हें करवाया, जिसमें द्रौपदी का जन्म हुआ। वो 5 पांडवों की रानी बनी और कहा वो उस समय की सबसे सुंदर स्त्री थी। बहुत कम लोगों को ही इस बारे में पता होगा कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे, जो हर एक पांडव के थे। युधिष्ठिर से पृथ्वी विंध्या, भीम सोमा, अर्जुन से श्रुताकर्मा, नकुल से सातानिका और सहदेव से शूद्रासेना। कहते तो ये भी है कि द्रौपदी आजीवन कुंवारी रही थी। पुत्रों को जन्म देवों के आह्वान से ही मिला था। चलिए आखिर आपको बताते हैं कि क्यों हुआ का जन्म। बताते हैं आपको, द्रौपदी के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी और वो पुत्र चाहते थे ताकि उनका राज्य कोई संभाल सके। उन्हें भी कोई उत्तराधिकारी। ऋषि द्रोण के साथ उनका काफी मनमुटाव था और अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोण को दे दिया था। राजा द्रुपद में को लेकर बहुत निराशा थी और वो बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को करवाने पर द्रौपदी का जन्म हुआ और साथ में ही एक पुत्र ने भी जन्म लिया, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। जब द्रौपदी का जन्म हुआ तो उस समय ही आकाशवाणी हुई थी कि ये लड़की कुरुवंश के पतन का कारण बनेगी। महाभारत में द्रौपदी को बेहद खूबसूरत दिखाया गया। कहा जाता है कि उनकी आंखें फूलों की पंखुड़ी की भांति थी। वो काशी कुशाग्र और कला में दक्ष थी। उनके शरीर से नीले कमल की खुशबू आती थी। द्रौपदी का जन्म कुरुवंश के नाश के लिए ही हुआ था और उसके बाद द्रौपदी ने पूरे भारत में एक पहचान दिलाई। जी हाँ, माना जाता है कि द्रौपदी भारत की पहली स्त्रीवादी थी। उन्होंने अपने समय में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर आवाज उठाई थी और उनके हित की बात कही थी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट से